गाजियाबाद के खोड़ा में ढाबे विवाद में दो दोस्तों की निर्मम हत्या, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र के कागज मार्केट इलाके में स्थित वैष्णो ढाबे पर देर रात खाना लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ। विवाद कुछ ही समय में मारपीट में बदल गया और ढाबे पर मौजूद कुछ लोगों ने चाकू और पत्थर से सत्यम और श्रीपाल पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य दोस्त अनुराग गंभीर रूप से घायल हुआ। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल ने बताया कि 30 जनवरी 2026 को लगभग रात्रि 10 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना खोड़ा को मारपीट और विवाद की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों मृतक युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अनुराग की हालत नाजुक है और उसे जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मेरा नाम अमरपाल सिंह है। अमरपाल जी, क्या है पूरा मामला? कैसे डबल मर्डर, क्या कहना? पूरा मामला ये है, मेरा भाई श्रीपाल और सत्यम और उसका एक दोस्त अनुराग खोड़ा में वैष्णो ढाबा पे खाना लेने गए हुए थे। खाना लेने जाने के टाइम पे उनसे थोड़ा सा बहसबाजी हुई। बहसबाजी में फिर जो वैष्णो ढाबा का मालिक था प्लस उसके 3-4-5 लड़के थे, उन्होंने पहले ईंट पत्थर चलाने के बाद फिर चाकू लिया है। श्रीपाल भागता रहा, उसको चाकू मारते रहे। मार के सत्यम और श्रीपाल को दोनों को जान से मार दिया। मार करके और उसके बाद फिर किसी ने आकर के यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दिया। यहाँ पे भी इन्होंने कोई इलाज नहीं किया, ऐसे ही इसको मोर्चरी में भेज दिया। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग एक घंटे बाद आए, जब हमने सीएमओ को बहुत रिक्वेस्ट करी तो सीएमओ ने बोला ठीक है जाकर के देख लो। हमने जाकर के देखा तो श्रीपाल की बॉडी गर्म हो रही थी। हमने सीएमओ को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत मिन्नतें करी, पैर भी पड़ लिए उसके, हमारे पिताजी ने। उसके बाद भी ये नहीं माना। सीएमओ ने क्लियर बोला और दिल्ली पुलिस ने क्लियर बोला कि हमने जो एक बार डेड बॉडी भेज दिया, हमने मृत घोषित कर दिया, तो मृत ही, चाहे वो जिंदा हो, जब भी हम उसको वापस ना चेक कर सकते हैं ना वापस दे सकते हैं। रात को 2 बजे तक हम मिन्नतें करते हैं, लेकिन सीएमओ ने क्लियर मना कर दिया, हम चेक नहीं कर सकते। मर्डर क्यों हुआ था? क्या वजह था मर्डर होने का? कोई वजह नहीं, वो प्री प्लानिंग थी होटल वाले की। ठीक है, वो पहले से चाकू वगैरह उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। ठीक है भैया। आपका? मेरा नाम विपुल पांडे है। विपुल भाई, कल जो डबल मर्डर हुआ था, क्या हुआ था? कितने लोग थे उसमें? उसमें वो 4-5 लोग थे। हाँ। दुकान वाले पूरे, वो ढाबे वाले, और हमारे साथ मेरे श्रीपाल मेरा दोस्त था, और वो छोटा भाई था सत्यम, जिसे इन्होंने मारा है, और एक अनुराग था मेरा दोस्त, जिनके चेहरे पे भी ब्लेड मारी गई है। वजह क्या था मर्डर का? वजह मर्डर का यही था कि हमने वहाँ से 5 रोटी पैक करवाई थी, जो कि रोटी का दाम हमने पैसे पहले दे चुके थे अंकल को, दुकान वाले को। फिर थोड़ी देर बाद उनके काउंटर से 2 लड़के आते हैं निकल के, वो श्रीपाल के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं, टेबल और कुर्सी उठा के मारने लगते हैं। मैं उन्हें रोकता हूँ, मैं कहता भाई किसी को ऐसे नहीं मारा जाता। फिर मैं श्रीपाल को छुड़ाने लगता हूँ, तो थोड़ी देर बाद हम वहीं रुके रहते हैं, अपना सब लड़ाई सॉल्व हो जाती है, खा पी रहे होते हैं। इतनी देर में वो फिर किस लड़कों को और इकट्ठा करके, और फिर तो इससे किसी पकड़ा भी था? गिरफ्तारी कुछ बताया पुलिस ने? पुलिस ने तो नहीं, अभी तक कोई तो गिरफ्तारी नहीं। ये जो 2 लड़के जिनका मर्डर, वो क्या करते काम? एक की बाइक की दुकान है और एक यहीं करता था बिस्कुट की कंपनी में। देखिए, दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई, तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है, और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है, और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए रवि डालमिया की रिपोर्ट।